शोले के सेट पर एक ऐसी सीक्रेट डील हुई थी जिसका खुलासा अगर उस समय हो जाता तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल जाती। धर्मेंद्र जी बार बार रीटेक इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि सीन खराब था, बल्कि क्योंकि वो किसी को खोने से डरते थे, और वो इंसान थी हेमा मालिनी। कहते हैं कि बॉलीवुड में हर प्रेम कहानी पर्दे पर नहीं उतरती। कुछ कहानियां कैमरे की रोशनी में नहीं बल्कि दिल की अंधेरी परतों में लिखी जाती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनने जा रहे हैं, धर्मेंद्र और उनकी बसंती डील का वो राज जिसे आज तक किसी ने खुलकर नहीं बताया। शोले की शूटिंग चल रही थी, हर कोई अपने काम में लगा था, लेकिन एक बात सबको हैरान कर रही थी। धर्मेंद्र एक ही शॉट के बार बार रीटेक ले रहे थे। परफेक्ट एक्टिंग, परफेक्ट टाइमिंग, फिर भी रीटेक। यूनिट परेशान थी, डायरेक्टर गुस्से में था और लोग चुपचाप फुसफुसा रहे थे, धर्म जी को क्या हो गया है। लेकिन असली बात, असली सच इतना भावनात्मक और खतरनाक था कि धर्म जी ने खुद उसे किसी से कभी नहीं कहा। राज ये था, धर्मेंद्र ने रीटेक की एक गुप्त डील कर ली थी अपने आप से। डील ये कि जितने ज्यादा रीटेक इतना ज्यादा टाइम हेमा के साथ। हाँ, इतना सिंपल, इतना इनोसेंट और इतना पागलपन भरा प्यार। पूरी यूनिट सुनकर हंसी से टूट पड़ी थी, लेकिन धर्म जी मजाक नहीं कर रहे थे। उनकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो दुनिया को नहीं, सिर्फ एक स्त्री को समझ आ सकता था। एक दिन हेमा जी ने सॉफ्टली उनसे पूछा, आप हर शॉट में रीटेक क्यों ले रहे हो? उनकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बल्कि एक डर था, कहीं शादीशुदा धर्म जी दिल का कोई दरवाजा खोल न दें। धर्मेंद्र पहले मुस्कुराए, फिर वो मुस्कान फीकी पड़ गई। उन्होंने धीमे से कहा, गलती शॉट में नहीं, मुझ में है। हेमा ने हैरानी से पूछा, कौन सी गलती? और धर्म जी ने वो सच बोल दिया जो उन्होंने सालों छुपाया था। तुम्हें देखने का वक्त कम पड़ जाता है हेमा, इसीलिए रीटेक लेता हूं, बस इतना ही। और इस एक लाइन ने शोले की हवा तक बदल दी। सेट पर एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे किसी ने पवित्र चीज को छुआ हो। उसके बाद रीटेक बढ़ते गए। धर्म जी अब हर शॉट में परफेक्ट होने नहीं, बस एक और पल चुराने आते थे। एक और नजर, एक और मुस्कुराहट, एक और खामोश कन्फेशन। फिर आया वो आइकॉनिक डायलॉग, बसंती इन कुत्तों सामने मत नाचना। लोग कहते हैं इसमें गुस्सा था, पर सच्चाई ये है, ये संवाद धर्म जी ने कैरेक्टर बनकर नहीं, प्रेमी बनकर बोला था। उनकी आवाज में जो कपकपी थी वो गुस्से की नहीं, डर की थी, किसी अपने को खोने का डर। शोले उस दिन फिल्म नहीं रही, एक छुपी हुई लव स्टोरी बन गई। एक ऐसी कहानी जिसे ना उस वक्त समाज समझ पाया, ना आज पूरी तरह समझ पाएगा। लेकिन सच यही है, रीटेक एक्टिंग का बहाना था, असल में वो दिल की जिद थी। एक सवाल जिसने पूरे देश को हिला दिया। धर्मेंद्र नाम नहीं, एक युग। वो आदमी जिसने प्रेम, संघर्ष और मर्दानगी को पर्दे पर एक ही सांस में जिया। लेकिन जिस तरह इस सितारे ने दुनिया छोड़ी, वो किसी फटे दिल की चीख जैसा लगता है। ना कोई विदाई, ना कोई घोषणा, ना अपने ही लोगों को एक झलक देखने दिया गया। क्या ये उस स्टार का अंजाम था जिसे देश ने हीरो बनाकर अपने दिल में बसाया था? पहला झटका अंतिम दर्शन तक मना। 24 नवंबर दोपहर 1 बजे अचानक खबर फैलती है, ब्रीच कैंडी अस्पताल पर हलचल बढ़ रही है। लोग पूछ रहे थे, धर्मेंद्र ठीक है ना? लेकिन परिवार चुप। कुछ ही घंटे बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल, अंतिम संस्कार हो चुका है। बस इतना, ना मीडिया, ना फैंस, ना इंडस्ट्री, यहां तक कि जिन्होंने उनके साथ पूरी जिंदगी काम किया, वो भी श्मशान पहुंचते हैं जब सब खत्म हो चुका होता है। देव आनंद की विदाई याद है? राजेश खन्ना की अंतिम यात्रा याद है? क्यों धर्मेंद्र को वो सम्मान नहीं मिला? क्या एक राष्ट्र स्तरीय कलाकार का विधायी अधिकार छीन लिया गया? दूसरा झटका, इतनी जल्दी क्यों? सुबह की सरगर्मी, शाम तक चुपचाप विदाई। क्या किसी को डर था कि भीड़ टूट पड़ेगी, या फिर कोई और वजह थी? 11 नवंबर को जब अफवाह फैली थी कि धर्मेंद्र नहीं रहे, परिवार ने उसे अपमानजनक बताते हुए खारिज कर दिया था। फिर अचानक 13 दिन बाद, बिना किसी घोषणा के, सब कुछ इतनी तेजी से कैसे हो गया? हमारी भावना पूछती है, क्या हम अपने ही हीरो पर भरोसा न कर पाए, या किसी ने भरोसे के सवालों को उठने से पहले ही सब कुछ खत्म कर दिया? तीसरा झटका, राजकीय सम्मान कहां गया?
भारत सरकार के नियम साफ कहते हैं, पद्म सम्मान पाने वालों को राजकीय सम्मान मिलता है। धर्मेंद्र पद्म भूषण विजेता थे, एक्टर ही नहीं, देश के पूर्व सांसद भी थे। तो फिर गार्ड ऑफ ऑनर कहां था, झंडा कहां था, सरकारी प्रतिनिधि कहां थे? क्या यह भूल थी या फिर किसी ने बस जल्दी करनी थी? सोचिए, जब एक देश अपने दिग्गज को सम्मान न दे पाए तो वो देश कैसा महसूस करता है। चौथा, वेंटिलेटर पर थे, फिर घर क्यों? 10 नवंबर को धर्मेंद्र वेंटिलेटर पर थे। वीडियो सामने आया, सांस लेने में दिक्कत, चिकित्सा उपकरणों का सहारा और परिवार का बयान। वो रिकवरी कर रहे हैं और 12 नवंबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है। अगर वो ठीक हो रहे थे तो फिर इतने कम दिनों में उनकी हालत इतनी खराब थी तो उन्हें घर क्यों लाया गया? क्या अस्पताल की रिपोर्ट को छिपाया गया? क्या यह फैसला सिर्फ परिवार का था या डॉक्टरों का भी? अब जनता का सवाल उठना लाजमी है, सच क्या है, आराम या समझौता? 5वां झटका, बेटियां क्यों नहीं आईं? धर्मेंद्र की बेटियां विदेश में, मौजूद नहीं, यहां तक कि अंतिम संस्कार की तस्वीरों में भी नहीं। जब बेटा दौड़ता हुआ शूटिंग छोड़कर आ जाता है तो क्या बेटियों को वक्त पर खबर दी गई या वे पहुंच नहीं पाए? एक पिता जो पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए लड़ा, क्या उसे आखिरी बार देखने की इजाजत भी समय पर नहीं मिली? ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये वो टीस है जो लाखों फैंस के दिल में रह गई हैं। इस विदाई में कुछ था जो सामान्य नहीं था, इतना चुप, इतना जल्दी, इतना अनकहा। क्या पर्दे पर हीरो बनने वाला ये इंसान वास्तविक जीवन में अपनी विदाई का हक खो बैठा, या फिर कहीं इस चुप्पी में कोई ऐसा राज था जिसे जनता तक पहुंचने से रोका गया? एक सितारे की विदाई, एक देश का दर्द। धर्मेंद्र सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो भावनाओं का चेहरा थे, एक पीढ़ी की धड़कन। वो आंसू थे जो स्क्रीन पर बहते नहीं, दिल के भीतर बहते थे। और आज वो सवाल बनकर चले गए। अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है कि धर्मेंद्र को राजकीय सम्मान मिलना चाहिए था? यस लिखकर बताएं अगर आपको लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। नो लिखकर बताएं अगर आपको लगता है कि परिवार ने सही किया। आपका एक शब्द उनकी याद को न्याय दिला सकता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ रिपोर्ट नहीं, एक श्रद्धांजलि है। धर्मेंद्र साहब, आपकी कमी हमेशा खलेगी। हीरो कभी मरते नहीं, वो बस पर्दे के पीछे चले जाते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के चमकते चेहरे के पीछे छिपी अंधेरी दुनिया की। वो दुनिया जहां ग्लैमर के पर्दे के पीछे षड्यंत्र, मानसिक यातना, दवाइयों का खेल और काला जादू जैसे आरोपों की गूंज सुनाई देती है। और ये सब सामने लाई हैं अभिनेत्री तनुश्री दत्ता, जिन्होंने एक ताजा इंटरव्यू में बेहद चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। तनुश्री कहती हैं, सुशांत सिंह राजपूत को सिर्फ हटाया नहीं गया, उन्हें 3 मोर्चों पर तबाह किया गया।